हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल अब। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हॉरर फिल्मों के ऊपर होने वाली है और हॉरर फिल्मों के लिए चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने 90-20 हॉरर ऑफ द हार्ट्स के टीज़र रिव्यू के समय कहा था कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से आजकल की फिल्में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती या उस तरह से हमें डरा नहीं पाती जैसा कि रामसे ब्रदर्स की फिल्में डराया करती थी। तो ये सब तमाम बातें हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि होली का त्यौहार है, होली का माहौल आने वाला है, तो आप सबको पहले ही होली की शुभकामनाएं। वैसे तो मैं नहीं जानता कि मेरे ऑडियंस में कितने % लोग हैं जो हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं। और वीडियो यदि लंबी लगती है दोस्तों आपको, तो इसे सेव करके कहीं रख लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, रात को आराम से देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देखे बिना मत जाना। और अगर आप लोग शौकीन हो हॉरर फिल्मों के, तब तो और भी अच्छी बात है दोस्त, शेक हैंड। तो चलिए वीडियो पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक करके वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। साथ ही आपके सुझाव और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। वैसे तो मैंने और भी पहले अपने चैनल पर इस तरह की फिल्मों के लिए बात की है और कुछ इन्हीं बातों को भी किया है। कई बार मैं ऐसी बातें इसमें करता भी रहता हूँ। और इस वीडियो को लाने का प्लान मेरा उस वीडियो को जब मैं लेके आया था तभी बन गया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। 90-20 हॉरर ऑफ द हार्ट्स का मैंने रिव्यू उसमें किया है, टीज़र रिव्यू। अब रिव्यू भी क्या, उसके लिए एक छोटी मोटी बातचीत की है मैंने अपने हिसाब से, जो भी मुझे लगा। तो इस वीडियो का जन्म कहीं ना कहीं वहीं से हुआ है दोस्तों। हॉरर मूवीज़, भूत वाली फिल्में, जब भी इनकी बात निकलती है, जब भी इसका नाम लेते हैं हम लोग, जिक्र आता है, तो सबसे पहले जो है जहन में एक ही नाम गूंजता है और वो है रामसे ब्रदर्स का। आप सब लोग भली भांति वाकिफ़ होंगे। मैं तो मेरे ख्याल से बहुत बाद में ही आया हूँ। बहुत सारे लोग तो भाई हमसे पहले दुनिया में है ना, वो लोग रामसे ब्रदर्स को जब से उनकी फिल्में आती थी तब से जानते होंगे और उनके बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। आज भी उसके बहुत सारे दीवाने हमारी दुनिया में हैं और वो लोग भी दीवाने होते हैं जो लोग उस समय में नहीं थे। जैसे कि मैं थोड़ा बाद में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी जब मैं छोटा था तब उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन जब ज़रा सा भी बड़ा हुआ, मतलब कहना चाहिए हाफ पैंट पहनने वाली स्थिति भी आई थी, तो मैंने इन फिल्मों को देखा था। एक वीराना का मैंने वीडियो भी बनाया है और जैसे मैंने उस वीडियो में बताया, मैं डरता भी हूँ लेकिन देखता भी हूँ। हॉरर फिल्मों की गद्दी फिल्म इंडस्ट्री में रामसे ब्रदर्स ने ही संभाल के रखी थी। बाद में श्याम रामसे ने इस गद्दी को संभाला, काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। लेकिन उनका अपना एक दौर था। जब वो दौर शांत हुआ, उसके बाद एक लंबे समय तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बना पाया, उस लेवल तक डर को नहीं लेके जा पाया जिस लेवल तक रामसे ब्रदर्स ने पहुंचा दिया था। इनके जितने भी घोस्ट हुआ करते थे, भूत, वो मैंने उस वीडियो में जैसा कहा आज भी दिमाग में है। तो ये वाली बात चल रही है दोस्तों। तो उसको जब लोग मिस करने लगे, बहुत लंबा समय मतलब ऐसा हो गया, रामसे ब्रदर्स की फिल्में आनी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे श्याम रामसे भी नहीं रहे। उसके बाद कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। सुनने में आया था कि साशा रामसे, जो उनकी बेटी हैं, डॉटर हैं, वो इस काम को आगे करेंगी और इस उनका जो बनाने का तरीका है वो चीज़ वो उसको जारी रखेंगे। लेकिन ऐसा उनके बारे में भी कुछ पता नहीं लगा। यदि आप में से किसी को कुछ पता हो इस बारे में तो ज़रूर बताएं। तो फिर हुआ वही, धीरे धीरे हम लोग मिस करने लगे, फिल्मों का तरीका बदल गया, हर चीज़ बदल गई और इस तरह की फिल्में आनी ऑलमोस्ट बंद हो गई। फिर सडनली एक होप, एक उम्मीद बन के विक्रम भट्ट आए, जब 2001 में वो राज फिल्म को लेकर आए। राज फिल्म में, जैसे कि मैंने उसमें भी कहा है, कि उस फिल्म को बनाने का तरीका उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा चेंज किया, जो कि बहुत दिन के बाद ऐसी कोई फिल्म आई तो लोगों को बहुत पसंद आई। प्लस उसमें गाने इतने सुपरहिट, लोकेशंस इतने अच्छे, खूबसूरत, और फिर कुछ फ्रेश चेहरे। हाँ, अब आप लोग कहोगे कि डीनू मारिया पहले भी आ चुका है, लेकिन भाई मैं यही कहूँगा कि डीनू मारिया पहले आए ज़रूर थे, लेकिन उनकी पहचान जो है वो राज फिल्म से हुई। तो इस तरह की फिल्मों में अक्सर नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसके बारे में भी मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि अक्सर नए चेहरे ही क्यों इसमें शूट करते हैं, और कोई सफल चेहरा, यदि कोई आप बड़ा हीरो हीरोइन इसमें ले लो तो वो फिल्म नहीं चल पाती हॉरर में। उसके पीछे राज क्या है, रीज़न क्या है, ये हम लोग किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल इस पर आगे की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राज फिल्म जब हम लोगों ने सबने देखी, तो राज को देख करके मुझे भी उम्मीद जाग गई थी कि अब कुछ ऐसा देखने को हमेशा मिलेगा। कोई है जो इस गद्दी को संभाल रहा है आफ्टर राम से, मतलब रामसे ब्रदर्स तो अब समझ जाइए बंद ही हो चुका था। उनका फिल्म बनाना उन्होंने बंद कर दिया था और फिर जैसे कि वो लोग रहे भी नहीं, तो विक्रम भट्ट से एक उम्मीद जाग गई थी। और ये मुझे लगता है मेरी ही नहीं बल्कि जितने भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस, इन सब की जागी थी और सब ने इस चीज़ के लिए नज़र बना के रखी। देखिए दोस्तों, हॉरर फिल्म, हॉरर जोनर एक ऐसी चीज़ है, इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी ऑडियंस है। लोग ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं।
भले कोई कुछ भी कहे, जितनी भी परसेंट हो ऑडियंस हो, लेकिन वो लोग अपना 100% दे देते हैं इन चीज़ों को देखने में, इतना मैं जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, जिसकी वजह से हमें लगा था कि विक्रम भट्ट वहाँ तक जा पाएंगे, लेकिन बाद में नहीं जा पाए। इसके पीछे कारण क्या है, जो मुझे समझ में आता है आजकल की फिल्मों से हम लोग इस चीज़ को ले लें, किसी एक को ना कहें, कि आजकल की जितने भी हम टीवी शो भी देखते हैं, हॉरर जो प्रोग्राम आते हैं, मज़ा नहीं आता, फील नहीं आता, ना डर लगता, बल्कि वो हॉरर कम कॉमेडी ज़्यादा लगने लगता है। तो कुल मिला के यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा, उसमें कुछ अपनी नज़रिया में रखना चाहूँगा कि क्यों फेल हो रहे हैं आजकल, क्या बात हो गई है। जबकि रामसे ब्रदर्स जो उस ज़माने में बनाते थे, वो आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतनी सुविधा होने के बावजूद हम आज नहीं बना पा रहे हैं। एक तरीके की हॉरर फिल्म देखना मतलब मुश्किल ही है यार, अपने इधर तो बनती च नहीं। जो लोग कुछ हद तक बना पाए, जैसे कि विक्रम भट्ट की ही बात करें तो राज में उन्होंने अच्छा कमाल किया, फिर उसके बाद 90-20 में किया, उसके बाद हॉन्टेड में किया। 90-20 ईवल रिटर्न्स भी मैंने कहा था कि ठीक है, वो भी चलो, मगर उसके बाद जितनी भी आई या बीच में एक आध आई, जैसे कि राज एक और आई थी, राज 2 इमरान हाशमी वाली, वो मुझे उतनी जमी नहीं। गाने अच्छे थे फिल्म के, इनके फिल्मों में देखिए दोस्तों, गाने सब में अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं फिल्म 19-20 हमेशा हो जाती है। तो उसके पीछे का कारण जो मुझे लगता है वो कुछ ये चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कारण मुझे समझ में आता है वो है स्टोरी। बाकी की जो फिल्में हैं, उन फिल्मों में मैंने देखा, मतलब जितनी भी आई थी, 90-20 की भी और बनी हुई हैं, 90-20 लंदन बनी हुई है, एक 90-21 भी है, और इसके अलावा और इन लोगों ने बनाई थी राज रिबूट। हालांकि राज रिबूट में जो मेकअप किया गया था होस्ट का, वो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी उसमें कहना चाहिए, वो स्टोरी में कहना चाहिए हल्कापन था, जिसकी वजह से शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंची। गाने उसके भी अच्छे थे। अगेन बीच में 2010 में इनकी शापित भी आई थी, वो फिल्म भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई थी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। और इसी तरह की तमाम फिल्में और हैं। लास्ट में मैंने घोस्ट देखा था इनका, और इनमें हुआ ये दोस्तों कि इन फिल्मों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हॉरर फिल्म का मज़ा मुझे तभी आता है जब मुझे डर लगे, मतलब हो कहते हैं ना, एक देखते देखते पूरा इन्वायरमेंट ही भूतिया होने लगता है, वो चीज़ें होनी बंद हो गई। और भी यदि किसी ने ऐसा बनाने की कोशिश की है, किसी और डायरेक्टर ने, तो वो तो भैया टच भी नहीं कर पाता उस लेवल को। तो पहला कारण यही है मेरे हिसाब से कि फिल्म में स्टोरी जो है वो हल्की हो जाती है। दूसरा कारण मुझे लगता है दोस्तों, बेवजह का सेक्स या सेक्स के ऊपर ही पूरी की पूरी स्टोरी को बिठा देना। मतलब कोई प्लॉट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से फिल्म एक इसी चीज़ के ऊपर आधारित हो गई है। तो ये चीज़ें भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, नहीं जमती। ठीक है, रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में भी ये चीज़ हुआ करता था, पर वो उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये चीज़ थोड़ी थोड़ी इसलिए डालता हूँ, हल्की फुल्की, पूरी कहानी में नहीं रहता वो चीज़। कहीं कोई सीन मिलेगा छोटा मोटा, कहीं कोई सीन मिलेगा, इस तरह का है। पर जो कहते हैं ना, एक खाने में नमक की तरह उसको यूज़ किया गया था। अभी क्या करते हैं, नमक भर भर के डाल देते हैं, तो क्या खाओगे आप। ये चीज़ है, वो मूड को हल्का करने के लिए होता है। लेकिन हमारा अब देखता हूँ मैं, ऐसी फिल्में बनी जिसमें स्टोरी ही वही है। अब किसी चीज़ में उसकी डिमांड थी तो बात अलग है, जैसे कि हॉन्टेड में वो स्टोरी ऐसी थी कि जिसके लिए उसको जिस तरह से दिखाया गया वो उसमें समझ में आया, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन बाद में जो चीज़ें और होने लगी, वही उसी के ऊपर कहानी, उसी के आधार पर कहानी, तो वो थोड़ा मज़ा नहीं आया, वो फिल्म को हल्का करता गया। और जैसे कि मैंने एक चीज़ ये देखा कि राज को पूरी, इसको आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा रहता है, लेकिन वो चीज़ चल जाती है। चलो 90-20 जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, उस फिल्म के अंदर तो ज़रा सा भी नहीं था। साफ़ सुथरी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। और उस फिल्म की स्टोरी, मैं उसको स्टोरी नहीं मानता, मतलब उस फिल्म को देखते समय उसको बनाया ऐसा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो फिल्म मुझे नकली नहीं लगती, ऐसा लगता है कि उस ज़माने की कोई रियल स्टोरी के ऊपर बनी फिल्म है। जिस तरह से उस समय उसको मतलब क्रिएट किया गया था, उस समय को क्रिएट किया गया था उस फिल्म में, बहुत सफल हुए थे ये लोग। वही चीज़ 90-20 ईवल रिटर्न में भी बल्कि देखने को नहीं मिली। वो समय ठीक से क्रिएट नहीं हो पाया, मुझे लगता है, जो पुराना टाइम दिखाना चाहिए। इसलिए 90-20 मेरे लिए हमेशा इधर रहती है। फिर तीसरी चीज़ दोस्तों इसमें मुझे ये लगती है, बताने के लिए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या क्या बताऊँ, किसी वीडियो में फिर से धीरे धीरे कवर करेंगे इन चीज़ों को। तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है दोस्तों इसमें कि जो भूत है वो हमेशा, मैं कहता हूँ, हॉरर फिल्मों का हीरो होता है। अब जब तक आप उसको देख के डरोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। अभी जब से ये VFX, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आई हैं, लोगों ने मेहनत करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। सब कुछ इनके ऊपर सौंप देते हैं, इनके एक्सपर्ट को, कि भाई ये चीज़ बना के दो,
ये चीज़ कर दो। और एक कंप्यूटराइज्ड वाला जो कहते हैं भूत घोस्ट, कभी कोई काला ऐसा शैडो सा दिखेगा, कभी कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा उसका ऊट-पटांग मुँह बना होगा, अजीब सा, जो अभी मतलब आपको कैसे समझाऊँ? कुछ एक फ़िल्में हैं ऐसी आई हैं, इन्हीं की ही आई हैं, जिसमें इन लोगों ने यही गलती की। मैं कहता हूँ हमेशा कि भाई आप चेहरे को मेकअप करके एक्टिंग के साथ वो चीज़ दिखाओगे, जैसे कि अदा शर्मा ने किया था, या और रामसे ब्रदर्स की फ़िल्मों में होता था, उसमें रियल आदमी होते थे, वो कोई कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ भूत नहीं होता था। उनके खौफनाक मुखौटे बनाए जाते थे। स्पेशली रामसे ब्रदर्स की यह ख़ासियत थी कि वो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से कैरी करते थे। आजकल की तरह नहीं कि कंप्यूटर ग्राफ़िक्स से ही सब कर दो, दिखा दो। वो फिर मेरे लिए वो हॉरर फ़िल्म नहीं, फिर वो कार्टून नेटवर्क बन जाता है, कार्टून फ़िल्में बन जाती हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। वो मुझे पूरी तरह से एनिमेटेड जो कहना चाहिए घोस्ट, बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे पसंद आता है वही कि भैया चेहरे पर मेकअप लगा के उसको जितना हो सके रियल टाइप का बनाने की कोशिश करें। हाँ, हालाँकि सुनने में बीच में ये भी आया था कि कुछ एक्टर्स के, स्टार्स के ऐसे नखरे होते हैं कि वो बोलते हैं हम लोग चेहरे पर मेकअप नहीं लगाएँगे। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोग को दफ़ा कीजिए, और जो उस काम को अच्छे से करना चाहे उसी को लीजिए, उसी को काम दीजिए। क्योंकि वो ज़रा सा के चक्कर में ना आपकी पूरी फ़िल्म और पूरी मेहनत का कचरा कर देगा। वरना अदा शर्मा ने यार किस तरह से उस रोल को निभाया, ऐसा रोल पहली ही फ़िल्म में यदि कोई करके दिखा दे, मान जाऊँगा। और मैं समझता हूँ बल्कि मैं ही क्या, जितने भी हॉरर फ़िल्म के शौकीन लोग हैं, वो लोग सब भी इन पॉइंट्स को नोट करते होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर उन लोगों को कमेंट करते हुए ऐसा कहीं-कहीं देखा है किसी वीडियोज़ में, जब कहीं भी ऐसी चर्चा होती है तो। वो लोग यही कहते हैं कि हमको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। ये आजकल बिल्कुल बनावटी हो गया है, नकली दिखता है, मज़ा नहीं आता, उसमें वो पकड़ नहीं होती। क्योंकि कंप्यूटर यार कंप्यूटर होता है, और आदमी की मेहनत होती है। वो कोई मिल गया का डायलॉग याद है? कि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया है। तो वही चीज़ें हैं, फ़िल्में हम यहाँ पहले बनाते हैं, ये है असली कंप्यूटर, कि इसको हम कैसे रियल करें। और विक्रम भट्ट और भट्ट प्रोडक्शन में ऐसी फ़िल्में बनती रहती हैं, इसलिए मैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आप ही लोगों ने इतनी हमें सुपर ऑसम फ़िल्में दी हैं, और आप ही लोग उस चीज़ में बाद में गलती क्यों कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इस तरह की जो ऑडियंस होती है उनके मूड को समझिए, उसको मूड को पकड़िए। जैसे कि घोस्ट फ़िल्म में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ज़्यादा उसमें डरावना भूत कहीं नहीं देखने को मिला मुझे। या और भी बीच में और जो फ़िल्में आईं इधर-उधर, उनमें भी मुझे वही बनावटी चीज़ लगने लगी। वरना वो फ़िल्में अच्छी बन सकती थीं, बहुत अच्छी बन सकती थीं। गाने सबके आज भी अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये चीज़ें डायरेक्टर्स को ध्यान देना चाहिए कि भैया हम हॉरर फ़िल्म बना रहे हैं, और ये जो कंप्यूटर है, कितना भी कर लो, ये उस लेवल तक उस चीज़ को नहीं ला सकता जो एक इंसान कर सकता है। यदि कोई एक्टर मना करता है किसी चीज़ से, तो उसको कितना ही बड़ा स्टार हो, मत लो। कोई ऐसे बंदे को लो जो उस चीज़ की गहराई को समझे, नखरे ना करे। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, इनको मैं आत्मघाती बोलता हूँ, ये लोग खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर यदि बोल रहा है भाई थोड़ा सा मेकअप लगा ले, अब आप राज का ही देख लो, राज में भी वरना कोई शुरू से ऐसा भूत वूत कुछ नहीं था। लास्ट में लेकिन जब आशुतोष राणा के ऊपर वो जब चढ़ जाता है, तब वो उन जो वाइट लेंस लगा के ही उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, उसको देख के ही डर लग गया था। एक तो वो कलाकार अच्छे, और ऊपर से उनको ऐसा रोल दिया गया, वो हमेशा से ही मतलब अच्छे रोल उनके भी, मैं याद करूँ संघर्ष वाला रोल यदि, तो लगता है यार वो दमदार एक्टर हैं, और वो कुछ भी खेल सकते हैं। तो उनका आप जलवा देख सकते हैं उसमें, इसीलिए वो फ़िल्म ऑसम। अब ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने रखे। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।